एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग करते टाइम जोआ को काफ़ी बार चोट लगती है। फिर जब बॉक्सिंग करने के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो गुशामा जोआ से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे काफ़ी बार चोट लग चुकी थी। तो जोआ यहाँ पर उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि अगर मैं डिसेबल हो गया ना तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। पर तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर गुशामा यहाँ पर उन्हें समझाने लगती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पर ज़ेनियो आ जाता है जो कि यहाँ से गुजर रहा था और वो इन लोगों की बातें सुन लेता है। वो जोआ के डैड को बोलता है कि गुशामा जोआ की गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि वो मुझे लाइक करती है। जो सुनकर यांगशियो से फुसफुसाते हुए बोलती है कि तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो। तो ज़ेनियो बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और यहाँ ज़ेनियो जोआ के डैड से थोड़ा रूड वे में बात करने लगता है। तो जोआ के डैड उसे अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं और उसे गुशामा और ज़ेनियो से दूर रहने को बोलते हैं। घर जाकर जोआ पहली बार अपनी डैड को जवाब देता है और बोलता है कि मैं गुशामा से दूर नहीं रहूँगा क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ वही मेरी एक दोस्त है जिससे बात करके मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और यहाँ वो अपने डैड को एश्योर भी कर देता है कि वो और गुशामा सर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो उसके रिजल्ट्स की चिंता ना करे, जिस पर उसके डैड भी मान जाते हैं। अगले दिन स्कूल में न्यू सेमेस्टर शुरू हो जाता है जहाँ टीचर इन सभी को एनकरेज करती है बहुत ही मेहनत करने के लिए और ये भी बताती है कि इस सेमेस्टर में भी जोआ घर पर ही बैठकर सेल्फ स्टडी करेगा। जो सुनकर गुशामा फिर से अपसेट हो जाती है और वो ज़ेनियो की हरकत के लिए भी उससे नाराज थी। वो उसे डांटती है क्योंकि उसने जोआ के डैड के सामने बहुत ज़्यादा बकवास कर दी थी और ये भी बोलती है कि ये आखिरी सेमेस्टर है और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। घर जाकर गुशामा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जोआ से कैसे बात करे, इसलिए वो अपने डैड के फ़ोन से जोआ को कॉल करती है और अपने डैड की आवाज़ में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोआ उसे पहचान लेता है। गुशामा उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दिन जब ज़ेनियो ने उसके डैड के सामने बकवास की थी तो इसीलिए उसके डैड ने उसे घर पर ही सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला है। लेकिन जोआ यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है और बोलता है कि ये डिसीजन मेरा ही है क्योंकि मैं घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। फिर वो गुशामा को भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि गुशामा पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करती है और ज़ेनियो भी काफ़ी मेहनत करता है ताकि वो गुशामा के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। अब इनके एग्ज़ाम का दिन आ जाता है जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जिससे इनकी टीचर भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की बात आती है तो गुशामा वही मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है जिसमें कि जोआ जा रहा था। जो देखकर उसकी टीचर उसे फिर से सोचने के लिए बोलती है क्योंकि उसने तो उन्हें बताया था कि वो टीचर बनने वाली है। ज़ेनियो भी उसे अच्छे से समझाता है कि उसे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसे ब्लड फोबिया है। जिसके बाद वो जोआ से मिलती है जो उसे बोलता है कि एज अ ट्यूटर मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील है क्योंकि तुमने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, लेकिन तुम तो टीचर बनना चाहती थी तो तुमने किसी टीचिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया। जो सुनकर गुशामा अपने मन में बोलती है कि क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें अपने साथ देखना चाहती हूँ। जोआ यहाँ पर उसे बोलता है कि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हें अच्छे से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, ये बोलकर चला जाता है। पर गुशामा बिल्कुल डिटरमाइंड थी और वो मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है जिसमें उसका एडमिशन हो भी जाता है। जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है और ये खुशखबरी जोआ को बताने के लिए सबसे पहले वो आइसक्रीम खरीदने के लिए जाती है। इसी बीच उसके फादर जब देखते हैं कि गुशामा को मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, जोआ भी उसी वक्त गुशामा के घर आता है और उसे उसके डैड से पता चलता है कि उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। जो सुनकर जोआ भी शॉक रह जाता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि वो टीचर बनना चाहती है। उसके डैड जोआ से पूछते हैं कि क्या कोर्स चेंज करने का कोई और रास्ता है, जिस पर जोआ मना कर देता है। इसी बीच वहाँ पर ज़ेनियो भी आ जाता है, उसका भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया था। गुशामा अब आइसक्रीम लेकर जोआ से मिलती है जहाँ उसके बताने से पहले उसे तो पता चल गया था कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसके साथ जाने वाली है। यहाँ वो उससे पूछता है कि तुम तो टीचर बनना चाहती थी, तो गुशामा बोलती है कि हाँ लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। जोआ उसे बोलता है कि ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है इसलिए तुम्हें ये डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए था। ये बोलकर जोआ अपने घर में वापस चला जाता है जहाँ जाकर वो काफ़ी खुश होता है और खुद से बोलता है कि अब मैं फिर से 5 साल के लिए तुम्हारा क्लासमेट रहने वाला हूँ। वहीं जब गुशामा घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे डांटते हैं कि तुमने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया, तुम्हें ब्लड फोबिया है। यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब गुशामा छोटी थी तभी उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में जब उसने अपनी मॉम का खून बहते हुए देखा तो वहाँ पर बेहोश हो गई थी और तभी से उसे ब्लड फोबिया है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें फिर से स्कूल का लास्ट ईयर रिपीट करना होगा और फिर से कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन गुशामा बिल्कुल डिटरमाइंड थी कि वो मेडिकल स्टडी करेगी, इसीलिए उसके काफ़ी बार कहने पर उसके डैड मान जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फोबिया दूर करने में तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनकर गुशामा अपने डैड से पूछती है कि क्या आप मुझे सर्जरी वगैरह दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, पर उसके डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारी ट्रेनिंग के लिए हमें दूसरे लोगों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि डिनर में मैं आज चिकन सूप बनाऊँगा।
जिसके लिए तुम रोस्टर को काटोगी। जो सुनकर गुशामा की तो हालत खराब हो जाती है और उसके डैड जो रोस्टर पकड़कर लेकर आए थे वो उसे खोल देती है। अब कॉलेज शुरू होने से पहले उन लोगों के पास थोड़ा टाइम होता है और सभी लोग काफ़ी फ्री थे। तो याओला गुशामा को ट्रिप पर जाने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि जोआ उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उस पर नज़र रखती है और जहाँ जहाँ वो जाता है हर जगह उसे फॉलो करती है। पर जोआ उसे फिर भी इग्नोर किए जा रहा था, इसलिए वो एक दिन बास्केटबॉल कोर्ट जाकर उससे पूछ ही लेती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने ऑफेंड हो गए हो। मैंने तो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है जिसमें तुम जा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और जैन्यू जैसे स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते? और क्या तुम सच में हमसे इतना नफरत करते हो कि तुम नहीं चाहते कि हम फिर से तुम्हारे क्लासमेट बने? जोआ उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, बस ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम टीचर बनना चाहती थी। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जैन्यू आ जाता है, जो कि इन दोनों को बात करता हुआ देखकर जेलस होकर रोकने के लिए आता है। पर वहाँ पर पानी पड़ा होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बकेट में जाकर गिरता है। तो ये दोनों जाकर उसे बाल्टी से बाहर निकालते हैं, जहाँ जैन्यू गुशामा को पकड़ लेता है और उसे जोआ से बात भी नहीं करने देता, जो देखकर जोआ काफी जेलस होता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और गुशामा यहाँ पर जैन्यू को डांटने लगती है। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और ये लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, जिसके बाद ये सभी लोग एक दिन मिलते हैं, जहाँ ये लोग एक फेयरवेल गैदरिंग करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये सभी लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे। योला गैदरिंग में आने के लिए जोआ को ग्रुप पे मैसेज करती है, जिस पर वो आने के लिए मान जाता है। वहीं जब जोआ घर पर होता है तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस के लिए चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी आने वाले हैं। जोआ अपने डैड को बताता है कि कल उसके अपने दोस्तों के साथ फेयरवेल गैदरिंग है, तो उसके डैड बोलते हैं कि ये मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेयरवेल गैदरिंग तो तुम अगले साल अपनी छुट्टियों में भी कर सकते हो। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं और जोआ अपसेट हो जाता है। अगले दिन हम गुशामा को देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार होती है और मेकअप करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो मेकअप में काफ़ी फनी लग रही थी, इसलिए वो उसे रिमूव कर देती है। फिर वो काफ़ी एक्साइटेड होकर पार्टी वाली जगह पर पहुंचती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने जोआ के लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि जोआ उनकी लास्ट स्कूल की फ़ोटो में नहीं आ पाया था, इसीलिए वो अलग से उसकी एक फ़ोटो को कट आउट करके उस फोटो के साथ लगा देती है, ताकि उसके पास भी स्कूल मेमोरी के तौर पर ये फ़ोटो रहे। अब वो अंदर जाने से पहले जोआ को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वो बोलता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अपने डैड के साथ एक मीटिंग में है। जो सुनकर बेचारी गुशामा तो काफ़ी अपसेट हो जाती है और अंदर जाकर सभी लोगों को बताती है कि जोआ नहीं आ रहा है, जो सुनकर बाकी लोग भी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। जो देखकर जैन्यू भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सभी लोगों को सिर्फ जोआ की पड़ी हुई थी। पर फिर सभी लोग उसके बिना ही सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी गैदरिंग थी। फिर सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन गुशामा अभी भी सिर्फ जोआ के बारे में ही सोचे जा रही थी। दूसरी तरफ जोआ भी सिर्फ गुशामा के बारे में ही सोचे जा रहा था, और वो मीटिंग में अचानक से उठकर अपने डैड से बोलता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए वो जा रहा है। ये बोलकर वो भागता हुआ फेयरवेल गैदरिंग की तरफ जाने लगता है। वहीं हम जैन्यू को देखते हैं, जो कि गुशामा को देखकर काफ़ी अपसेट था, और वो उसे बोलता है कि क्या जोआ तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? मैं भी तो तुम्हारा क्लासमेट हूँ। और यहाँ वो आज उससे अपने लव कन्फेस करने ही वाला होता है, लेकिन गुशामा उसे बोलती है कि तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, मैं अभी काफ़ी थकी हुई हूँ, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर जाती है तभी वहाँ पर जोआ पहुँच जाता है, जिसे देखकर गुशामा काफ़ी खुश होती है, और फिर वो उसे वो ग्रुप फोटो देती है जिसमें उसने उसका फ़ोटो भी पेस्ट कर दिया था, जो देखकर जोआ काफ़ी खुश होता है। अब जैसे ही जोआ जब अंदर जाता है तो सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने भी उसके लिए वैसा ही ग्रुप फोटो तैयार किया था। याओला यहाँ पर जोआ को अपना लव कन्फेस भी कर देती है, लेकिन जोआ उसे रिजेक्ट कर देता है। पर इस बात का याओला को ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसने रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट किया था, और बस वो अपनी फीलिंग्स उसे हमेशा से बताना चाहती थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, और जोआ सभी के लिए एक गाना भी गाता है, जिससे उनकी ये पार्टी काफ़ी यादगार बन जाती है। अगले दिन गुशामा के डैड उसे बताते हैं कि जोआ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ एक समर कैंप पर जा रहा है, जो सुनकर गुशामा काफ़ी अपसेट हो जाती है, और वो फटाफट से अपने घर के बाहर आकर जोआ को देखती है, तो वो सच में किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ जा रहा था, लेकिन गुशामा उसका चेहरा नहीं देख पाती और काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब उनकी समर ब्रेक एंड हो जाती है और यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ गुशामा के डैड तो उसे उसका ब्लैंकेट और पिलो वगैरह सब कुछ पैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि वो ये सब चीज़ें लेकर नहीं जा सकती। असल में यहाँ उसके डैड उसके लिए काफ़ी वरीड थे, क्योंकि वो पहली बार उनसे दूर जा रही थी, और दोनों थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं।
अब गुशामा के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचती है क्योंकि उसके डैड ने ज़ेन्यू से पहले उसकी टिकट बुक कर दी थी और जोआ तो पहले यूनिवर्सिटी में आ चुका था। जब गुशामा अपने डॉर्म की तरफ जा ही रही होती है तभी रास्ते में एक छोटा सा पेग आकर सभी लोगों को परेशान करने लगता है। अब वो उसे दूर भगाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसका ओनर आ जाता है जिसका नाम चेन यांग है और वो एक सीनियर स्टूडेंट है। चेन यांग बहुत ही रिच होता है और उसने अपनी पेट का नाम ऑकवर्ड गर्ल रखा होता है। गुशामा उसे यहाँ पर सभी से माफी मांगने के लिए कहती है क्योंकि एक तो वो अपने बेड को यूनिवर्सिटी में लेकर आया था और दूसरा उसकी वजह से काफी सारे लोग परेशान हुए थे। पर चेन यांग को ऐसा लगता है कि वो उसे अप्रोच करने के लिए ऐसा कर रही है और वो उसे इम्प्रेस करना चाहती है। गुशामा उसे बोलती है कि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है और उसे सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहती है वरना उसे एक पंच मार देगी। पर उसके काफी बार बोलने पर भी चेन यांग नहीं मानता और बोलता है कि अगर इसने मुझे एक पंच मारा तो मैं इसे एक सेमेस्टर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जो सुनकर गुशामा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सच में उसे एक पंच मार देती है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। यहाँ खड़े हुए सारे लोग ये सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे और इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं जिससे पहले ही दिन गुशामा अपने कैंपस में काफी फेमस हो जाती है। अब जब गुशामा यहाँ से जा रही होती है तब चेन यांग उसे फिर से परेशान करने के लिए उसके ऊपर आइस गिराने वाला होता है लेकिन उसका ये प्रैंक भी फेल हो जाता है और वो चेन यांग को फिर से पंच मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जोआ आ जाता है जो कि चेन यांग को लोगों पर प्रैंक करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है क्योंकि वो काफी सालों से लगातार फेल होते जा रहा था और गुशामा को डॉम तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। पर तभी उन्हें रास्ते में ज़ेन्यू भी मिल जाता है जो जोआ से गुशामा का लगेज ले लेता है और बोलता है कि मैं उसे डॉम तक छोड़ दूंगा। जोआ यहाँ उसे मना भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो गुशामा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ज़ेन्यू गुशामा के डॉम तक उसे छोड़ने के लिए जाता है जहाँ वो उसका सामान भी अनपैक कराने लगता है। गुशामा अपनी रूममेट से मिलती है जिनके नाम थे ल्यूदान और लीना और वो आज हुए इंसिडेंट की वजह से गुशामा को पहले से ही जान गए थे। ये लोग यहाँ पर अपनी चौथी रूममेट सुआन यांग के बारे में बात करने लगते हैं और बताते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है जो कि उस यूनिवर्सिटी के चांसलर की बेटी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम शायद सोआ है। जो सुनकर गुशामा काफी अपसेट हो जाती है और यहाँ पर जो उसकी दोनों रूममेट्स थी वो ज़ेन्यू को ही उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती है। इसीलिए गुशामा ज़ेन्यू को यहाँ से भगा देती है जिसके बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी के ही एक कैफे में लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जोआ भी आ जाता है। पर ज़ेन्यू उसे देखकर खुश नहीं होता और जल्दी से खाकर वहाँ से चला जाता है। गुशामा भी अब जा ही रही होती है तभी जोआ उसे रोकता है और कहता है कि अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है तो चलो यूनिवर्सिटी घूम लेते हैं। जो सुनकर गुशामा काफ़ी खुश हो जाती है लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि तभी वहाँ पर आनिंग आ जाती है जो कि जोआ की चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो यहाँ पर गुशामा से भी मिलती है और फिर जोआ को अपने साथ ले जाती है जिससे बेचारी गुशामा अकेली रह जाती है और उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स की एक गैदरिंग होती है जहाँ पर एनिंग अपनी बेली डांस परफॉर्मेंस देती है और यहाँ जोआ तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था जिसे इस तरह देखकर गुशामा और ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उसे तो बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं करता। अब जब गुशामा अपने रूम में होती है तभी वहाँ पर आनिंग आती है जो कि उन लोगों को बताती है कि वो डॉम में नहीं रहा करेगी क्योंकि उसका घर तो पास ही में है। यहाँ बाकी दो रूममेट्स आनिंग से कंफर्म करना चाहती थी कि क्या जोआ उसका बॉयफ्रेंड है पर वो इसका उन दोनों को कोई जवाब नहीं देती पर स्माइल करती रहती है। फिर वो इन लोगों को बताती है कि गुशामा जोआ की क्लासमेट रह चुकी है। जो सुनकर बाकी क्लासमेट्स बोलती है कि गुशामा तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो वो झूठ बोल देती है कि हम दोनों इतना क्लोज नहीं है। तभी आनिंग को जोआ का कॉल आ जाता है जो देखकर वो शर्माने लगती है और बाहर चली जाती है। तभी दोनों रूममेट्स भी गुशामा को अपने साथ लेकर जाते हैं और देखते हैं कि आनिंग को नीचे रिसीव करने के लिए जोआ आया हुआ था जो देखकर गुशामा तो काफी अपसेट हो जाती है। वहीं बाहर आनिंग जोआ से पूछती है तो जोआ कहता है कि हाँ हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। आनिंग उससे बोलती है लेकिन गुशामा ने तो मुझे बताया कि तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं थे। जो सुनकर जोआ को भी बुरा लगता है क्योंकि वो भी तो गुशामा को लाइक करता था। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रात में गुशामा आनिंग और जोआ के बारे में सोच कर सो नहीं पा रही होती है और वो अपनी रूममेट्स को भी डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए गुस्से में वो बाहर रनिंग करने के लिए चली जाती है। अब काफी देर तक रनिंग करने के बाद जब वो वापस आ रही होती है तभी उसे एक लड़की फोन पर किसी से बात करती हुई सुनती है जो बोलती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जो देखकर वो उस लड़की के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चिल्ला देते हैं। तभी वहाँ पर चेन यांग भी आ जाता है। असल में ये जो लड़की है इसका नाम नाना है जो कि यहाँ पर चेन यांग से मिलने के लिए आई थी। चेन यांग यहाँ गुशामा को देखकर फिर से सोचने लगता है कि वो उसे यहाँ पर चेज करने के लिए आई है और वो फिर से गुशामा को परेशान करने लगता है जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो उसे फिर से पंच कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गुशामा के रूम में नाना आती है जो कि सभी को मिलिट्री क्लास की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी
और वो गुशामा को उसकी साइज की यूनिफॉर्म देती है। जिसके बाद गुशामा ज़ेनियो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोआ भी उनके साथ बैठने के लिए आता है, लेकिन ज़ेनियो उसे वहाँ पर बैठने से मना कर देता है और गुशामा भी कुछ नहीं बोलती। इसलिए जोआ उनकी साथ वाले टेबल पर बैठ जाता है और वो इन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस हो रहा था। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ जब इंस्ट्रक्टर इन्हें मार्च करना सिखा रहा था। तभी गुशामा का ध्यान चेनियांग पर था, जो कि उसे ही देख रहा था। इसीलिए इंस्ट्रक्टर उसे मार्च करने के लिए बुलाता है और जब गुशामा मार्च करने लगती है तभी उसकी पैंट फट जाती है। जो बात वो इंस्ट्रक्टर को बताने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो सुनते नहीं। इसीलिए जब वो दोबारा से मार्च करने की कोशिश करती है तब उसकी पैंट और फट जाती है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए नीचे झुककर बैठ जाती है, जिसे इस तरह देखकर नाना को काफी हंसी आ रही होती है। और दूर से जोआ और ज़ेनियो भी गुशामा को देख रहे होते हैं, जिसे उसकी काफी चिंता होती है। तभी जोआ रनिंग करते हुए अपनी शर्ट उतार कर गुशामा को देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आनिक अपनी शर्ट उतार कर गुशामा की वेस्ट पर बांध देती है और इंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके कपड़े फट गए हैं। चेनियांग भी अभी यहाँ पर गुशामा की हालत पर काफी हंसने लगता है और उसके साथ में नाना भी हंस रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि इन दोनों ने ही मिलकर उसके साथ प्रैंक किया है और उसने जानबूझकर लीना के हाथों खराब क्वालिटी की यूनिफॉर्म उसे भिजवाई। ज़ेनियो अब यहाँ चेनियांग को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो पंच गलती से इंस्ट्रक्टर को लग जाता है। इसलिए इन दोनों को ग्राउंड में खड़े रहने की पनिशमेंट मिलती है। इस सब के बाद गुशामा चेनियांग से बात करने के लिए जाती है कि आखिर वो क्या चाहता है और उसे उसके ऊपर फिर से प्रैंक करने से मना करती है, लेकिन चेनियांग नहीं मानता तो वो उसे फिर से पंच करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी शर्ट भी फट जाती है, जो देखकर चेनियांग और जोर से हंसने लगता है। तो गुशामा उसे एक किक मारती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब जब वो अपने डॉम के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि जोआ बाहर उसी का वेट कर रहा था, जहाँ वो उसे उसके साथ लंच करने के लिए पूछता है। लेकिन गुशामा बोलती है कि इस यूनिफॉर्म में जब भी मैं चल रही हूँ तो बहुत हवा पास हो रही है, इसीलिए जोआ उसे एक नई यूनिफॉर्म ला कर देता है। गुशामा अब जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी रूममेट्स पहले से ही मौजूद थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां बड़े बड़े फ्लावर बुके लेकर आती हैं, जो देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ये आनिक के लिए है और वो भी उन्हें लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं। पर तभी वो लड़कियां बताती है कि ये गुशामा के लिए है, जो देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके लिए जोआ ने भेजा है। ये लोग अब फिर से जब मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर चेनियांग आकर गुशामा से पूछता है कि तुम्हें वो फ्लावर्स कैसे लगे, जो सुनकर गुशामा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये फ्लावर्स उसने भेजे हैं। दूर खड़ा होकर ये सारी बातें जोआ भी सुन रहा था, जो देखकर वो काफी जेलस होता है। अब इससे पहले कि गुशामा उसे कुछ बोल पाती ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो चेनियांग से बात करने के लिए जाती है। अब वो भागती हुई चेनियांग की कार के सामने आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो चेनियांग उसे अपनी कार में बैठने को बोलता है, तो गुशामा मना कर देती है, लेकिन उसके पीछे और भी कार्स खड़ी हुई थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर चेनियांग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर भागते हुए जोआ और ज़ेनियो भी आते हैं। उन्हें गुशामा की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि चेनियांग उसे कहाँ पर लेकर गया है। आगे हम देखते हैं कि चेनियांग गुशामा को अपने घर लेकर आया होता है, जहाँ पर गुशामा उसे बोलती है कि प्लीज़ अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती, और अगर मैंने तुम्हें किसी भी वजह से ऑफेंड किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ वो उसे काफ़ी सिंसियरली माफ़ी मांगती है। चेनियांग उसे बोलता है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ, पर गुशामा उसे अपना मजाक बंद करने को बोलती है। चेनियांग यहाँ उसे अपनी पेट ऑकवर्ड गर्ल से भी मिलवाता है, तो गुशामा उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत मिस करते हो। जो सुनकर वो उसे बोलता है कि ये सब बकवास तुम्हें किसने कहा। फिर वो उसे बताने लगता है कि ऑकवर्ड गर्ल को किसी ने अबैंडन छोड़ दिया था, क्योंकि उसे हार्ट डिजीज थी, पर मैंने उसे पाला और अब वो ठीक हो चुकी है। ऑकवर्ड गर्ल के बारे में सुनकर गुशामा उसके साथ खेलने लगती है। तभी चेनियांग को जोआ कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो गुशामा को कहाँ पर लेकर गया है, लेकिन वो उसे नहीं बताता और बोलता है कि मैं खुद ही उसे वापस से ड्रॉप कर दूंगा। गुशामा उससे फिर से माफ़ी मांग के यहाँ से जाने लगती है, पर चेनियांग उसे खुद ही वापस यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ ज़ेनियो और जोआ उसकी कार के आगे आ जाते हैं। जोआ गुशामा के पास आकर उसे कार से निकालता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो हाँ बोलती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, जो देखकर तो गुशामा काफ़ी खुश होती है, पर तभी ज़ेनियो और चेनियांग उसे रोक देते हैं। अब यहाँ ये तीनों लड़ाई करने लगते हैं कि कौन गुशामा का डॉम तक छोड़कर आएगा, और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी बीच हम यहाँ पर कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि इनकी लड़ाई फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे थे और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं, ये लिख कर कि कैसे एक लड़की के पीछे 3 लड़के पड़े हुए हैं। तभी जोआ यहाँ से ये कहकर गुशामा को ले जाता है कि मैं उसका ओल्ड क्लासमेट हूँ, इसलिए मैं उसे डॉम तक छोड़ने के लिए जाऊँगा, और ज़ेनियो और चेनियांग आपस में लड़ाई करते रह जाते हैं। जोआ अब जब गुशामा को डॉम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो गुशामा उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम लोग तो बच्चों की तरह मेरे लिए फाइट कर रहे थे। जोआ यहाँ पर उसे डांटने लगता है कि तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो,
कि तुम चैनियांग के साथ उसकी कार में बैठकर उसके घर तक चली गई। गुशामा उसे कहती है कि मुझे उससे बात करनी थी क्योंकि उसने कहा है कि वो मुझे परस्यू करना चाहता है। तो जोआ उसे बोलता है कि तुम तो सच में बहुत स्टूपिड हो, तुम उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकती हो। जो सुनकर नाराज होकर गुशामा वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि ना तो तुम मुझे पसंद करते हो और ना ही तुम चाहते हो कि कोई और मुझे पसंद करे। जो सुनकर जोआ उसके पास आता है और बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और यहाँ वो उसे बताने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, पर तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। इसीलिए वो दोनों कुछ खाने के लिए चाहते हैं क्योंकि दोनों ने ही डिनर नहीं किया था। जहाँ गुशामा जोआ से बोलती है कि तुम मेरे लिए कितने वरीड थे कि तुमने डिनर भी नहीं किया। अब वो यहाँ पर ज़ानियो को भी बुलाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने भी डिनर नहीं किया होगा, लेकिन जोआ जेलस होकर उसे मना कर देता है और बोलता है कि अगर ज़ानियो को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो वैसे भी नहीं आएगा, जिस पर वो मान जाती है। अब जोआ गुशामा को उसके डॉम तक छोड़ने के लिए चाहता है, जहाँ गुशामा उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसका और आनियंग का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी बजाय कुछ और ही पूछ लेती है, जिसके जवाब में जोआ उसे बताते हैं कि आनियंग के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं आनियंग को बचपन से जानता और वो एक काइंड लड़की है, तुम दोनों डॉम में एक दूसरे से घुल मिल सकते हो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और गुशामा अपसेट होकर अपने रूम में आती है क्योंकि वो उसे ठीक से पूछ ही नहीं पाई थी अपना सवाल। गुशामा से उसकी रूममेट्स पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसे इंटरनेट पर उसकी अपलोड हुई वीडियो दिखाती है, जहाँ इन तीनों के बारे में लोग तरह तरह की बातें लिख रहे थे, जो देखकर बेचारी तो काफ़ी परेशान हो जाती है। वहीं जब जोआ भी अपने डॉम में होता है तभी उसे इस सब न्यूज़ के बारे में पता चलता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आनिंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, जो कि उसके डॉम के बाहर आई हुई थी। वो उससे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो जोआ उसे बताने लगता है कि चैनिंग गुशामा को बुली कर रहा था और क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं तो मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। आनिंग अब यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम गुशामा को लाइक करते हो क्योंकि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो। तो जोआ उसे बोलता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और वो उससे पूछने लगता है कि इस पोस्ट को कैसे डिलीट करवाया जा सकता है। तभी आनिंग उसे बताती है कि वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। दूसरी तरफ हम चैनियांग को देखते हैं जिसने ये पोस्ट डिलीट करवाया था और वो सच में गुशामा को पसंद करने लगा था क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और क्यूट थी। जिसके बाद गुशामा जोआ से मिलती है और उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो ट्रबल में आ गया था और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो जोआ उसे इन सब बकवास बातों पर ध्यान न देने के लिए कहता है और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अगले दिन गुशामा जब अपनी रूममेट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन में जाती है तब वो गलती से वहाँ नाना से टकरा जाती है, जिससे उसका सूप उसके कपड़ों और शूज़ पर गिर जाता है, जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुशामा को अपनी शूज़ क्लीन करने को बोलती है। गुशामा ये करने ही वाली थी लेकिन लीना उसे रोक देती है। असल में नाना गुशामा से गुस्सा थी और वो उसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि चैनियांग उसे पसंद करता था। और अब जब यहाँ उनकी बहस ज़्यादा होने लगती है तब नाना यहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि वो टाइम आने पर उसे बदला लेगी। फिर जब गुशामा अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है तभी वहाँ पर चैनियांग आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम ये सब मत खाओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने खिलाता हूँ और मेरे साथ चलो। पर गुशामा उसे उसको परेशान करने से मना करती है। चैनियांग बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। तो गुशामा हेजिटेट होकर एक जगह पॉइंट करती है और बोलती है कि वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। तभी वहाँ पर जोआ आ जाता है और उसके साथ आन्यांग भी, जो देखकर चैनियांग हंसने लगता है और बेचारी गुशामा ऑकवर्ड होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को अपनी ट्रेनिंग में देखते हैं, जहाँ गुशामा की रूममेट उससे बोल रही होती है कि जोआ तुम्हारी बहुत केयर करता है और मुझे लगता है कि तुम भी उसे लाइक करती हो, पर वो हर वक्त आनिंग के साथ रहता है, इसलिए मुझे तो लगता है कि वो एक लॉयल बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। जो सुनकर गुशामा उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है और फिर इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ इनके इंस्ट्रक्टर आज इन्हें एक अटैकिंग टेक्निक सिखाते हैं और सभी लोगों को पेयर बनाकर उसकी प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। जो देखकर लीनाना सोचती है कि अब वो गुशामा से बदला लेगी, इसलिए वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे पेयर बनोगी, जिस पर गुशामा मान जाती है। यहाँ नाना के इशारा करने पर दो लड़कियां गुशामा के हाथ पकड़ लेती हैं और जैसे ही नाना उसे पंच करने ही वाली थी तभी गुशामा उन दोनों लड़कियों पर अटैक करके नाना को एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है, क्योंकि नाना को ये नहीं पता था कि गुशामा तो एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है। अब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और नाना यहाँ पर जानबूझकर बोलती है कि कैंटीन में जो कुछ भी हुआ तुम उसका गुस्सा मुझ पर यहाँ पर क्यों निकाल रही हो। जिनकी ये सारी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर गुशामा को नाना से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, पर गुशामा उन्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि नाना उसे बुली कर रही थी, इसीलिए उसने ऐसा किया और वो तो उसने अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक नहीं किया, वरना नाना यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहती। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आज तक मैंने इतनी एरोगेंट लड़की नहीं देखी और बोलते हैं कि हम दोनों ही धूप में अटेंशन की पोजीशन में खड़े होंगे, अगर तुमने पहले गिव अप कर दिया तो तुम्हें नाना से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस पर गुशामा मान जाती है और इंस्ट्रक्टर के साथ जाकर धूप में खड़ी होती है।
अब जब जोआ और जैनियो को ये बात पता चलती है तब वो भी भागते हुए उसके पास आते हैं और जैनियो यहाँ पर गुशामा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी जोआ यहाँ फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ एक बार स्कूल में भी टीचर उसकी गलती ना होने पर भी उसे अपोलोजाइज करने के लिए कहते हैं, पर उसकी गलती नहीं थी इसलिए वो अपोलोजाइज नहीं करती। तो टीचर उसे धूप में खड़ी रहने की पनिशमेंट दे देते हैं और वो ज़्यादा देर ऐसा करने की वजह से बेहोश हो जाती है। आनयांग यहाँ जोआ को बोलती है कि उसे गुशामा को ये करने से रोकना चाहिए क्योंकि वो हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो जाएगी, पर जोआ उसे बोलता है कि गुशामा के अपने प्रिंसिपल्स हैं और जब उसकी गलती ना हो तो वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगती। तभी वहाँ पर चैनयांग भी आ जाता है जो कि गुशामा को रोकने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और यहाँ इंस्ट्रक्टर की भी अब हालत ख़राब होती जा रही थी। तभी जोआ देखता है कि गुशामा बेहोश होने वाली है, इसलिए वो चैनयांग से पहले उसके पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है और स्कूल हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है, जो चीज़ आनयांग देखती ही रह जाती है। इसके बाद जब तक गुशामा को होश नहीं आ जाता तब तक जोआ उसके पास ही बैठा रहता है और वो उसे बोलता है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो सुनकर गुशामा थोड़ी सी रिलीफ फील करती है और जोआ उसके लिए फ्रूट्स लेने के लिए चला जाता है, जिसके जाते ही वहाँ पर चैनिंग आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब से फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।